मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले युग में भी रहूंगा। मैं विजय और अलका की कहानी का साक्षी हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज चौहान परिवार के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज विजय जी और अलका जी ने अपने प्यारे बच्चों के लिए इस पवित्र मायरा समारोह का आयोजन किया है। अगर विजय जी और अलका जी का मिलन नहीं हुआ होता तो यह दिन नहीं आता। इसलिए आइए मैं आपको विजय जी और अलका जी की कहानी शुरुआत से सुनाऊं। पहले जानते हैं पुखराज जी, प्रताप जी चौहान और कमलाबेन पुखराज जी चौहान के सबसे छोटे बेटे विजय के बारे में। उनका जन्म 22 जून 1960 को राजस्थान के रोहिड़ा गांव में हुआ था। वह बहुत शरारती बच्चे थे। उनके लिए दोस्तों का साथ बहुत महत्वपूर्ण था। वे संगीत के बहुत शौकीन थे और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के फैन थे। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने बिजनेस में भी पिताजी का हाथ बटाया। परिवार में इनके अलावा 2 बड़े भाई प्रकाश जी, दिलीप जी और 2 बड़ी बहन शशिकला जी और अरुणा जी है। इन सभी ने बड़े होने के कारण अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। अब मिलते हैं अलका जी से, जिनका जन्म 19 फरवरी 1964 को राजस्थान के रोहिड़ा गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई रोहिड़ा से की। अलका जी बचपन से ही सभी कामों में निपुण थीं, जैसे कि खाना पकाना, घरेलू काम, सिलाई आदि। अलका जी को रेडियो सुनना बहुत पसंद था। वे 1 साल तक इंदौर शहर में रहे, जहां उन्होंने कुछ चिकित्सा अभ्यास सीखे, जैसे कि इंजेक्शन देना। अलका जी के स्वभाव की बात की जाए तो उनकी सीमित भाषी और प्यार भरा दिल उन्हें उनके परिवार से विरासत में मिला है, क्योंकि भंडारी परिवार के हर एक सदस्य, जैसे अलका जी के पिताजी सौभाग्यमल जी भंडारी और माताजी कुसुमबेन सौभाग्यमल जी भंडारी, इनके अलावा 3 छोटी बहनें अर्चना जी, सुनीता जी, बिंदु जी और एक छोटा भाई बिपिन जी, जिनके दिलों में प्यार का सागर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी मुलाकात कैसे हुई। बात 1980 की है। विजय जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में पारिवारिक व्यवसाय संभाल रहे थे। अब समय उनके शादी के लिए लड़की ढूंढने का था। एक दिन पुखराजी को अपने बेटे विजय के लिए सौभाग्यमल जी भंडारी की बेटी अलका से शादी का प्रस्ताव मिला और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर फिर एक दूसरे को दिखने का कार्यक्रम रोहिड़ा गांव में हुआ था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि दोनों ने एक दूसरे से बिना बात किए ही केवल आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पसंद कर लिया। उन दिनों विजय जी सड़क के किनारे से सीटी बजाकर अलका जी को अपने आने का संकेत देते थे। कोरा कागज था ये मन मेरा, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, ओ मेरे दिल के चैन, पल पल दिल के पास। और 21 नवंबर 1981 में विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के बाद इन्होंने अपने जिंदगी के खूबसूरत पलों को जीना शुरू किया। अपने सुखी वैवाहिक जीवन के दौरान उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। उनकी तीनों बेटियां प्रियंका, निकी और अक्षिता को उन्होंने अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया और उनकी तीनों बेटियां खुशी से शादीशुदा हैं और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रही हैं। उनके पोते पोतियां अक्सर अपने नानू नानी के साथ अधिक समय बिताने के लिए उत्सुक होते हैं। वे उनसे बातें करने, कहानियां सुनने और खेलने का आनंद लेते हैं। विजय जी को अपने परिवार और व्यापार के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी रुचि है। इसके कारण वे समाज में काफी परिचित है और अपनी जिंदगी में कई रिश्ते बनाए।
विजय जी और उनके परिवार ने पीने के पानी की आसान पहुंच के लिए अपने गांव में एक पेयजल सुविधा स्थापित की। इससे गांव के निवासियों को स्वच्छ जल की सुविधा मिली, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ। रोहिड़ा गांव में विजय जी और उनके परिवार ने अपने पिता के भोजनशाला के बगल में एक नई धर्मशाला बनाने का कार्य किया। चुनौतियों के बावजूद वे इस परियोजना को पूरा करने में सफल रहे और गर्व से इसे ओसवाल जैन समाज को सौंप दिया। ये दोनों सामाजिक कार्य गांव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेंगे। इन 40 सालों में इनके जीवन में कई खूबसूरत पल भी आए और कुछ गम के बादल भी छाए, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाया। तो आइए अब चलते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर और देखते हैं दोनों की जिंदगी के कुछ लम्हे जिन्हें परिवार कभी भूल नहीं सकता। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। परिवार का नाम विजय कुमार, समाज का नाम वीनू, दोस्ती का नाम वीपी सिंह। ये दोस्ती 50 वर्षों से साथ में खेलना, साथ में पढ़ना, साथ में समाज का कार्य करना, सबको साथ में लेके चलने वाला, सबके काम आने वाला, यह वीनू का स्वभाव है। वीनू के जीवन का रफ्तार वंदे भारत से कम नहीं है। कन्यादान करना पुण्य का कार्य है, उसी तरह मायरे का कार्य करना भी पुण्य से कम नहीं है। अलका जो उसकी जीवन संगी है, उसका अर्थ है उत्पत्ति और लोकप्रियता, ये वीनू के साथ है। माँ मेरा के प्रसंग की मित्रगण की तरफ से उनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। हर चीज़ में पंचुअलिटी उनकी। आज मैं कम से कम उनके साथ नहीं करते करते 25 साल से साथ में हूँ। इतने केयरिंग पर्सन है, इतने एक्टिव है कि मैंने तो इनका नाम अपने मन में रखा है, आज तक कभी डिक्लेयर नहीं किया। आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, जंपिंग जैक। जो जितेंद्र एक एक्टर है अपने, उनके हूबहू कॉपी है, चलने में, व्यवहार में, हर चीज़ में। स्टूडेंट थे, 9th और 10th में मैंने उनको पढ़ाया है। वो पढ़ने में मैं अच्छे ही थे, मेहनत करते थे और सभी टीचर्स का मान सम्मान करते थे। बिझनेसमॅन अलावा हसमुख मिजाजला भी व्यक्ति ही आणि बहुत मेहनती आणि समाज सेवा करने में हमेशा तत्पर रहे हैं। नहीं, आज भी मिल रहे हैं तो उसी व्यवहार के साथ में, मतलब हमेशा बिल्कुल देखते ही, मतलब साथ में पास में आके मेरा हालचाल पूछेंगे, बिल्कुल बढ़िया हमारा संबंध आज भी ऐसा का ऐसा रहा है। आप मेरी ज़िंदगी में 82 से आए, हमारी तुम्हारी दोस्ती 82 से रही और एक दूसरे का संपर्क होता रहा। आप आते रहे, जाते रहे, मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहा स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर वीनू भाई। और वीनू भाई एक बहुत अच्छे आदमी हैं आप, मैं आपकी तारीफ़ क्या करूं, आप तो खुद एक तारीफ़ का ख़जाना है। और वीनू भाई, मैंने कभी आपके अंदर बुराई नहीं देखी, मैंने आपके अंदर खुद की भी अच्छाई देखी और लोगों के लिए एक अच्छी सोच देखी आपके अंदर। आप क्या एक धार्मिक आदमी हो, लोगों की सेवा करने वाले हो। मैंने रोहिड़ा में भी देखा, लोगों के फंक्शन में, शादी में, ब्याह में, लोगों के आप रात दिन एक कर देते हो और पूरे गांव ने आपको इज्जत दी है, मान सम्मान दिया है
और विनू भाई, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, वक्त मुझे बोलने का कम दिया गया है। तेरे शहर नोएडा का मौसम सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। विनू भाई, मैं तुमको ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता, शायद तुमको मुझे भुलाने में ज़माना लगे। कौन सा भी अभी होटल किधर भी बनाएगा तो मैं विनू भाई से पूछता, मैं इधर होटल बना रहा है, विनू भाई कैसा है, वो कभी वो बोलते, कभी भी मेरे को बोला कुछ भी हेल्प रहेगा तो बोलना मेरे से, मैं आपको मदद करेगा बोल के। मेरे लिए नहीं, किसको भी हेल्प करने में आगे, किसको खाने में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल प्रॉब्लम, कुछ भी रहेगा तो आगे जाके किसको भी संभालता है। विनू भाई मेरे खास दोस्त है, रोज आके बैठते हैं 8 बजे, मजा आती है हम लोग को, एक दूसरे की मन दुख की, सुख दुख की बातें करते हैं। और क्या, मेरे दोस्त को लव यू। भाई हमारा जैन पार्क में एकदम सरल स्वभाव सारा एकदम मिलता जुलता दरेक ने मदद करे एवा સૌથી સારું એમનું સ્વભાવ છે। विजय भाई बेटी लोग का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अच्छा कि सब कायदे से काम होए और सब खुशहाल रहे। मेरी दुआ है कि सब लोग की ज़िंदगी आबाद रहे और ज़्यादा उम्र तक जिएं, तंदुरुस्ती के साथ जिएं और अच्छे से रहें। हमने विजय जी और अलका जी के जीवन को इस छोटे से वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की। ऐसे कई मजेदार, दुख, हंसी भरे और प्यारी बातें हैं जो एक वीडियो में डालना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके लिए हमारा प्यार और कृतज्ञता।